Assalamu alaikum and welcome dear students. This is Kaisar Bashir. The students, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जो कि ग्रामर के मुतालिक है, राइट। तो जब हम किसी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो उस लैंग्वेज में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक, उस लैंग्वेज का लिटरेचर आ जाता है और दूसरे साइड से उस लैंग्वेज का ग्रामर आ जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर आप उस लैंग्वेज को अच्छे से जानना चाहते हैं, उसमें फ़ौक़ियत हासिल करना चाहते हैं या उसमें एफिशिएंसी पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस लैंग्वेज को सीखने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, यू नीड टू अंडरस्टैंड द ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज। तो आपको उस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, ग्रामर, रूल्स एट्सेट्रा समझने पड़ेंगे, राइट। एंड एट द सेम टाइम अगर आप उस लैंग्वेज को खाली बोलना चाहते हो तो you can simply copy the native speakers and then you can talk in that language and use that language, right? But when it comes to the rules, when it comes to using that language practically, using the grammar of that language, using the vocabulary of that language, using the letter or the alphabet of that language, तो आपको उस language का जो grammar है उस पे hold होना चाहिए, right? तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो इसमें भी इसका लिटरेचर आ जाता है और इसका ग्रामर आ जाता है। जब हम लिटरेचर की बात करेंगे तो लिटरेचर में फॉर्म्स लाइक प्रोज एंड पोइट्री, ओके। और अगर हम ग्रामर की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक वी हैव लेक्सीम्स, लाइक वी हैव सिंटैक्स, वी हैव फोनेटिक्स, वी हैव मॉर्फोलॉजी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो सो मेनी थिंग्स कम अंडर द अम्ब्रेला टर्म ऑफ ग्रामर, ओके। तो ग्रामर जो है, इसको अच्छे से सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तभी हम एक अच्छा जो होल्ड है उस लैंग्वेज पे पा सकते हैं, उस लैंग्वेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक्स है एंड व्हेन इट कम्स टू द अल्फ़ाबेट, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इसका जो अल्फ़ाबेट है, इसमें कितने लेटर्स है, 26 लेटर्स है, राइट। और अगर हम साउंड्स की बात करेंगे, देयर आर 44 साउंड्स इन स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, जो हम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, स्कूल्स में, टेक्स्ट बुक्स में, मीडिया में यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं, राइट। तो coming back to the basics, how many letters do we have in English alphabet? Yes, we have 26 letters in English alphabet. In 26 letters में हमारे जो vowels है वो है 5, right? और rest of the letters जो है वो consonant letters है। देखिए, earlier I said that there are 26 letters in English alphabet, और उसके बाद मैंने कहा कि there are 44 sounds, right? तो यहाँ पे letters एक है, तो sound जो है वो different है, okay? सो लेटर्स का यूज़ कहाँ पे होता है, सबसे पहले ये सवाल भी हमें समझना चाहिए, राइट। ये क्वेश्चन भी हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो लेटर्स का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमारे पास कोई आइडिया होता है, कोई इमोशन होता है, तो उसको हम लिखते हैं, राइट। तो लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ लेटर्स। और साउंड्स का यूज़ कहाँ पे होता है, जब हम ऑरली किसी बंदे तक अपने इमोशंस, अपने आइडियाज़ कम्युनिकेट करते हैं, राइट। तो वहाँ पे हम साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम लेटर्स की बात करते हैं तो कितने लेटर्स है, 26 लेटर्स है। ये 26 लेटर्स जो है, इनको हम बाइफरकेट करते हैं दो हिस्सों में। द फर्स्ट वन इज़ वोवल and the second is consonant, right? I'm here talking about vowel letters and consonant letters, right? Not consonant sounds or consonant vowel sounds, right? तो यहाँ पे हमारा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। वी bifurcate English alphabet into two parts, and the first part is called vowel and the second is
कॉन्सोनेंट, राइट। तो वोवल लेटर्स एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो वोवल लेटर्स कौन कौन हैं? यस, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. These are the vowel letters and they are 5 in number. तो कितने लेटर्स हैं? 5। A, E, I, O, U, राइट। तो उसके बाद जो भी लेटर्स बचते हैं तो उनको हम कॉन्सोनेंट लेटर्स कहते हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि वोवल लेटर्स को वोवल लेटर्स क्यों कहते हैं और कॉन्सोनेंट लेटर्स को कॉन्सोनेंट लेटर्स क्यों कहते हैं, राइट। वोवल लेटर्स को वोवल लेटर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साउंड जो है ये माउथ और थ्रोट से बनता है, और जो एयर हम इनहेल करते हैं, राइट, और या एक्सहेल करते हैं, स्पेशली एक्सहेल करते हैं, तो एक्सहेल करने के वक्त जो लंग्स से, राइट, जो लंग्स से विंड पाइप के थ्रू और माउथ के थ्रू बाहर निकलता है हवा, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, राइट। और कॉन्सोनेंट्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, लंग्स से जो एयर वापस निकलता है, बाहर निकलता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बैरियर्स आ जाते हैं, आइदर फ्रॉम टंग और फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द माउथ, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम वोवल लेटर्स की बात करेंगे, नो ऑब्स्ट्रक्शन टेक्स प्लेस लाइक A, E, I, O, U, and there's a slight movement or glide that our tongue makes, right? It doesn't entirely go up or down or back or front, ठीक है ना। तो ये ऊपर नीचे या दाएं बाएं नहीं जाती है when it comes to articulating what vowel sounds or vowel letters, okay। तो जब हम कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं तो कॉन्सोनेंट्स को आर्टिकुलेट करने के वक्त हमारी जो टांग है ऊपर चली जाती है, नीचे आगे दाएं बाएं जो है टच करती है, लाइक टी, टी ऊपर, पी लिप्स कांटेक्ट होते हैं, तो एयर स्टॉप होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है, तो उसमें इम्पेडिमेंट्स आ जाते हैं, ब्लॉक्स आ जाते हैं, तो ये आराम से बाहर नहीं निकलता है, राइट। और कुछ लेटर्स में फ्रिक्शन भी हो जाती है, लाइक तो यहाँ से दो इधर से हवा जो है बाहर निकलती है, राइट। तो ये रही a brief explanation of vowel letters and consonant letters। और यही लेटर्स जब हम अच्छे से ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास वर्ड आ जाता है, राइट। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सिंगल लेटर वर्ड्स जो है वो है आई, राइट, एंड अ। अगर हम ए की बात करेंगे, ए, तो व्हेन वी यूज ए सेपरेटली तो इट्स अ लेटर, व्हेन वी यूज ए इन अ सेंटेंस both its pronunciation change, right, and it is considered as a word। तो इसको word consider किया जाता है और इसकी pronunciation change होती है। For example, if I say A, B, C, D, right, then I'm simply naming what? The letters। But if I use this A in a sentence, like this is a book, this is a boy, तो इसकी pronunciation भी change होती है, right। तो इसी तरह एक और वर्ड हमारे पास आ जाता है जो कि सिंगल लेटर है, दैट इज आई, राइट। आई, एंड आई सिंगली स्टैंड एज वर्ड्स, राइट। तो एंड आई जो है ये स्टैंड करते हैं, ये एज वर्ड्स भी पढ़े जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो उसके बाद हमारे पास डबल लेटर वर्ड्स आ जाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल एट, इन, ऑफ, to etc etc, right। 3 लेटर वर्ड्स भी आप बना सकते हो इन्हीं लेटर से by joining these 26 letters in a proper order, right, with the help of consonants and with the help of vowels you can make 1 letter words, 2 letter words, 3, 4, 5 etc, right। और ये vocabulary जो है हम उसको फिर यूज़ करते हैं टू मेक और टू स्ट्रक्चर सेंटेंसेस। तो लेटर्स के बाद हमारे पास क्या आ गया? वर्ड। तो वर्ड क्या अब होता है? वर्ड होता है पुटिंग लेटर्स इन ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल यूनिट। तो लेटर्स को जो जब हम ऑर्डर देते हैं ताकि हमारे पास एक मीनिंगफुल सिलेबल या यूनिट आ जाए
तो उसको हम वर्ड कहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है जिसको हम सेंटेंस कहते हैं, राइट। तो व्हाट इज़ अ सेंटेंस? You know, dear students, a sentence is a word or a group of words that makes a complete sense, right? अगर मैं spoken में इस तरह का बोलता हूँ, this is a pen using sounds, right? तो then it's a sentence. अगर मुझे यही sentence writing में लिखना होगा, then I have to be very careful because I need to know about the punctuation. I need to know about the a proper structure of the sentence, right? You have to start this sentence with a capital letter and end with a punctuation mark. You can put a period, that's a full stop, or you can also put note of interrogation or note of exclamation at the end, right? So this was simply a brief introduction about letters, about vowels, about a word, and about sentences.